कोई भी लोकतंत्र तब तक नहीं लोकतंत्र रह सकता जब तक उसके नागरिकों को पूरा खुला अधिकार ना हो बोलने का और पीसफुली असेंबल करने का, चाहे प्रोटेस्ट के लिए कर रहे हैं चाहे किसी भी चीज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन आज जो हम नज़ारा देख रहे हैं हिंदुस्तान में, ये उसके बिल्कुल विपरीत है। अगर आप, जैसे थोड़े दिन पहले हुआ था कि कुछ लोग यहाँ पर जो पोल्यूशन है, दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे इंडिया गेट पर, उनको डिटेन कर लिया गया। इतने सारे वो महिलाएं सेंगर को बेल देने के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको डिटेन कर लिया गया, जिसमें वो विक्टिम थी, 2-4 महिलाएं थीं। जगह जगह हम ये देख रहे हैं। और अभी हाल में ये AI समिट में कुछ यूथ कांग्रेस के वॉलंटियर्स अपनी शर्ट उतार कर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि मोदी जी ने जो बेच दिया देश को अमेरिका के हाथ, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और वही प्लैकार्ड लेकर घूम रहे थे कि हिंदुस्तान को बेच दिया गया है, और बिल्कुल बेचा गया है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया गया है, हिंदुस्तान के लोगों को बेच दिया गया है इस डील में। बिल्कुल नतमस्तक हो गए। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना तो सबका मौलिक अधिकार है। अब वो AI समिट में करें या ना करें, उस पर दो राय हो सकती हैं कि वहाँ करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, कमीज़ उतारनी चाहिए थी वहाँ या नहीं उतारनी चाहिए थी। लेकिन कमीज़ उतार कर प्रोटेस्ट करना, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना, ये तो सबका मौलिक अधिकार है। और इसको ये कह देना कि भाई ये तो कोई अपराध है और लोगों को अरेस्ट कर लेना और उनको फिर पुलिस कस्टडी में मैजिस्ट्रेट ने भेज दिया, ये तो एक हमारी न्यायपालिका की भी कमज़ोरी दिखाता है। न्यायपालिका को कहना चाहिए था इसमें क्या अपराध है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाता है? कोई अपराध नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद तरीके से इनको अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर चार्ज लगाया गया। उसी तरह से अभी JNU के स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ रोहित एक्ट के लिए। साथ में मिलकर उनके ऊपर लाठी चलाई गई, उनको घायल कर दिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरे क्या अपराध है इसमें? कोई अपराध नहीं है। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि कहीं प्रोटेस्ट का, आपके पुलिस ने ये गाइडलाइन इशू करी है कि आपको कहीं प्रोटेस्ट करना हो या कहीं मीटिंग करनी हो तो आप पहले हमको नोटिस दीजिए और हमारा परमिशन लीजिए, और हम आपको परमिशन देंगे 1 घंटे के लिए सिर्फ जंतर मंतर पर। अगर दें या ना दें, लेकिन देंगे तो 1 घंटे के लिए सिर्फ जंतर मंतर पर। ये तो बिल्कुल हमारे मौलिक अधिकारों का गला घोटने की बात है। ऐसे थोड़ी कोई लोकतंत्र चल सकता है। अब अगर आप भारत सरकार के रवैये के खिलाफ, मोदी के रवैये के खिलाफ, अभी मोदी जी वहाँ इजराइल होकर आ गए और वहाँ पर नेतन्याहू और इजराइल की बड़ी तारीफ कर दी और बोल दिया कि हिंदुस्तान इजराइल के साथ खड़ा है, जबकि सबको पता है कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ खड़े हो गए। यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय कानून से, कोई भी मोरालिटी से कोई लेना देना नहीं है। आप बस ये मानने लगे हैं कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे तो कोई लोकतंत्र नहीं चल पाएगा जिस तरह से ये। और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट को आप बोलेंगे कि नहीं ये तो एंटी नेशनल है। अरे एंटी नेशनल क्या है? अगर भारत सरकार कुछ गलत काम कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ काम कर रही है, अगर हमारे किसानों को गिरवी रख दिया है, अगर देश को गिरवी रख दिया है ट्रंप के सामने,
तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना एंटी नेशनल है और उसके खिलाफ आवाज़ उठाना कोई अपराध बन जाएगा। ये तो बिल्कुल, अगर यही सब चला तो ये देश जो है बिल्कुल, जिसको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, वो बन जाएगा। ये लोग कहते रहते हैं कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में ये सब होता है? तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि ये सब किया जा रहा है और ये हमारे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है इस तरीके से।